श्रेष्ठ होती है, परंतु किसी वस्तु की कामना स्वरूप की गई भक्ति निम्न कोटि की होती है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा नामक दोनों भक्तियों के 9 भेद बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण ही भक्ति के अंग माने जाते हैं। जो एक स्थान पर स्थिरतापूर्वक बैठकर तन मन को एकाग्रचित करके मेरी कथा और कीर्तन को प्रतिदिन सुनता है, इसे श्रवण कहा जाता है। जो अपने हृदय में मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है और उसका अपनी वाणी से उच्चारण करता है, इसे भजन रूप में गाना ही कीर्तन कहा जाता है। मेरे स्वरूप को नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे सर्वत्र व्यापक मानना तथा सदैव मेरा चिंतन करना ही स्मरण है। सूर्य निकलने से लेकर रात्रि तक हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरी सेवा करना ही सेवन कहा जाता है। स्वयं को प्रभु का किंकर समझकर अपने हृदयामृत के भोग से भगवान का स्मरण दास्य कहा जाता है। अपने धन और वैभव के अनुसार 16 उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा की गई मेरी पूजा अर्चन कहलाती है। मन, ध्यान और वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करना वंदन कहा जाता है। ईश्वर द्वारा किए गए फैसले को अपना हित समझकर उसे सदैव मंगल मानना ही सख्य है। मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में अर्पण कर उन्हें समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण कहलाता है। भक्ति के यह 9 अंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ये सभी ज्ञान के साधन मुझे प्रिय हैं। मेरा सांगोपांग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है। इससे सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मुझे मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं। तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई भी सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में जब ज्ञान और वैराग्य का ह्रास हो जाएगा, तब भी भक्ति ही शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। मैं सदा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। मैं अपने भक्तों की विपरीत परिस्थिति में सदैव सहायता करता हूँ और उसके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवी सती को भक्त और भक्ति का महत्व सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और पुनः शास्त्रों के बारे में पूछा। वे यह जानना चाहती थीं कि सभी जीवों का उद्धार करने वाला, उन्हें सुख प्रदान करने वाला, सभी साधनों का